रीट के परीक्षार्थियों के लिए खुशखबरी है कि रीट की वैकेंसी आ गई है। रीट की व्यक्ति देखिए क्या क्या संशोधन है इसमें। रीट में बहुत संशोधन किए हैं, जिसमें पहला संशोधन देखिए, रीट 2017 में सभी वर्गों के लिए न्यूनतम जो प्राप्तांक 60% निर्धारित हैं। केवल अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 36% अंक निर्धारित थे, लेकिन 2021 में इनमें कुछ बदलाव किया गया है। जो देखिए वो बदलाव क्या क्या है, नीचे देखिए। सामान्य या अनारक्षित, पहले वर्ग का देखिए, सामान्य वर्ग या अनारक्षित वर्ग है, इनको जो है अब 60% अंक ही लाने थे पहले भी, अब भी 60% ही लाने, लेकिन एसटी के लिए 55% हो गए हैं, टीएसपी के लिए 36% हो गए हैं। एससी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस इनके लिए 55% जो है अब प्राप्तांक लाने जरूरी होंगे, 5% की इसमें छूट है। विधवा वर्ग और परित्यक्ता वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, ये जो वर्ग है इनको 10% की छूट दी गई है, अब इनको 50% ही अंक लाने होंगे। दिव्यांग, हैंडीकैप्ड या फिर और जो कोई व्यक्ति है उनको 20% की छूट दी गई, 40% ही अब उनको लाने पड़ेंगे। और शहरी जनजाति के व्यक्तियों को 36% ही अंक लाने पड़ेंगे। ये सबसे बड़ा बदलाव है जो अंकों को लेकर के है, न्यूनतम अंक लाने पड़ेंगे, ये सबसे बड़ा बदलाव है। और आप इससे जल्दी जान लें, जल्दी समझ लें इसको, आपके लिए ये न्यूज़ है। अब देखिए दूसरा सबसे बड़ा बदलाव कौन सा है। दूसरा बड़ा बदलाव जो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, और वो दूसरा बड़ा बदलाव है स्नातक में और स्नातकोत्तर में जो आपके अंक हैं वो कम से कम 50% होने चाहिए। देखिए दूसरा बड़ा बदलाव क्या है। दूसरा बड़ा बदलाव, रीट 2021 लेवल 2 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिसूचना दिनांक 13 नवंबर 2019 द्वारा किए गए प्रावधान के अनुसार कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड स्नातकोत्तर योग्यताधारी अभ्यर्थियों को शामिल होने का मौका दिया गया है। अर्थात जिन अभ्यर्थियों के स्नातक में 50% से न्यून प्राप्तांक हैं लेकिन स्नातकोत्तर में 50% अथवा अधिक प्राप्तांक हैं, वे रीट 2021 में आवेदन हेतु पात्र होंगे। यानी बीए में चाहे आप ले लो, बीकॉम में, चाहे बीएससी में, या फिर एमए, एमकॉम और एमएससी में कम से कम आपको 50% अंक चाहिए। यदि 50% अंक नहीं है तो आप रीट का आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है। फिर देखिए रीट 50% अंक तो चाहिए ही चाहिए आपको। तीसरा सबसे बड़ा बदलाव देखिए, रीट 2017 में ये सबसे बड़ा बदलाव है, स्नातक में या स्नातकोत्तर में 50% अंक तो होने ही चाहिए। जान लें इस बात को अच्छी तरह। रीट 2017 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष योग्यजन, विधवा, तलाकशुदा महिला वर्गों के अभ्यर्थियों को ही निर्धारित शैक्षणिक योग्यता सीनियर सेकेंडरी अथवा स्नातक के अर्हक अंकों में 5% की छूट थी। लेकिन रीट 2021 में अति पिछड़ा वर्ग जो एमबीसी है, जो ईडब्ल्यूएस है, के अभ्यर्थियों को भी जो है योग्यता में 5% की छूट दी गई है। ये सबसे बड़ा बदलाव तीसरा है। फिर देखिए कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए चौथा बड़ा बदलाव है कि अब कॉमर्स के स्टूडेंट जो हैं वो एसएस से लेवल 2 में फॉर्म भर सकते हैं। पहले इनके लिए ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब वाणिज्य के जो स्टूडेंट हैं वो एसएस से लेवल 2 में फॉर्म भर सकते हैं। ये चौथा सबसे बड़ा बदलाव है। आगे देखते हैं और कौन से बदलाव और रह गए हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बदलाव है कि जहाँ पहले देखिए अध्यापक भर्ती में लेवल 2 हेतु क्या कह रहा है, ये अध्यापक भर्ती में लेवल 2 हेतु रीट में प्राप्त अंकों के अनुपात को बढ़ाया गया है। पूर्व में ये लेवल 2 में रीट में प्राप्त अंकों का 70% था, जबकि अकादमिक का 30% था। अब इसे 90:10 कर दिया गया है। यानी वर्तमान में जो अनुपात हैं वो आपके 90% अंक रीट के जुड़ेंगे, 10% अंक आपके एकेडमिक के जुड़ेंगे।
पहले ये 70-30 था, जिसे बदलकर अब 90-10 कर दिया गया है। बहुत बड़ा बदलाव है। और जो विद्यार्थी एकेडमी या अकादमिक स्तर पर जो पूरी तरह तैयारी नहीं कर पाए थे, कम प्रतिशत बने थे, उनके लिए खुशखबरी है। पूर्व रीट परीक्षाओं 2011 में जो पाठ्यक्रम था उसमें संशोधन भी हो चुका है। उस संशोधन में देखिए, वर्तमान में चल रही पाठ्य पुस्तकों के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण एनसीटीई की गाइडलाइन के आधार पर करवाया गया है, जिसमें राजस्थान का भूगोल शामिल है, इतिहास शामिल है, कला संस्कृति आदि टॉपिक को भी शामिल किया गया है। ये पाठ्यक्रम को लेकर के सबसे बड़ा संशोधन है। जो अगला संशोधन है वो बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है। उसके अनुसार बीएड योग्यताधारी को लेवल 1 में शामिल नहीं किया जाएगा। जी हाँ, बीएड योग्यताधारी लेवल 1 में शामिल नहीं होगा और इनको जो है बीएड योग्यताधारियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि बीएड योग्यताधारियों के यानी बीएड योग्यताधारी L2 में ही पात्र होंगे, L1 में नहीं होंगे, क्योंकि इनके लिए बहुत सारे अवसर हैं। L2 है, ग्रेड 2, ग्रेड 1 है, इसलिए इनको शामिल नहीं किया गया। और कोविड महामारी के कारण जो रीट 2017 में जो आपकी फ़ीस थी वो की वही रखी गई है, फ़ीस नहीं बढ़ाई। फ़ीस को लेकर के सबसे बड़ा संशोधन है कि आपकी फ़ीस नहीं बढ़ाई है, 550 और 750 रुपये। यदि आप प्रथम स्तर अथवा द्वितीय स्तर में केवल एक परीक्षा हेतु आवेदन करते हैं तो 550 और दोनों के लिए पड़ते हैं 750। परीक्षा आपकी 25 अप्रैल 2021 रविवार को होना प्रस्तावित है। इस प्रकार देखिए, वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि 11 जनवरी से शुरू होने वाली है, जो 6 फरवरी तक रात को 12 बजे तक होगा। ये फॉर्म भरने को लेकर के अपडेट है। चालान मुद्रित करने की जो निर्धारित बैंकों की शाखा पर शुल्क जमा कराने की तिथि है वो है 11 जनवरी से 4 फरवरी तक। वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि है 14 अप्रैल से। परीक्षा तिथि 25 अप्रैल 2021 रविवार को है। स्तर 2 का जो समय है 6 से 8 है वो 10 से 12:30 बजे है। पहले स्तर का 1 से 5 तक 2:30 से 5 बजे तक का है। इस प्रकार ये रीट से संशोधन बहुत